बिहार का नाम लेते ही सबसे पहले जो चीज निकलकर सामने आती है वह है बिहार से बड़े स्तर पर होने वाला पलायन। बिहार में बेरोजगारी का दंश, बिहार में उद्योगों का नहीं होना। लेकिन इन सबसे अलग बिहार में लगातार राज्य सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि बिहार में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए आ रहे हैं और इससे बिहार में उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं। लेकिन जी नहीं, सरकारी जो दावे हैं उसके उलट सरकारी सच्चाई भी है और स्थिति है कि देश में विदेशी निवेश के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है। जी हां, ठीक से सुन लीजिए, बिहार देश में विदेशी निवेश के मामले में सबसे फिसड्डी है और पूरे देश में सबसे कम कहीं विदेशी निवेश होता है तो वह बिहार है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और हम बिहार में होने वाले फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसकी बात कर रहे हैं। और यह आंकड़ा कोई और नहीं दिया है बल्कि खुद सरकार की ओर से ही ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से है कि बिहार विदेशी निवेश के मामले में बेहद बुरी स्थिति से गुजर रहा है। और जहां आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो 3,60,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश देश में आया है अब तक। लेकिन अगर 3,60,000 करोड़ के विदेशी निवेश में बिहार की हिस्सेदारी को आप देखेंगे तो बिहार में केवल 6 करोड़ रुपए का एफडीआई आया है, यानी कि विदेशी निवेश हुआ है। जी हां, पूरे देश में 3,60,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश अलग अलग राज्यों में हुआ है, लेकिन उस मुकाबले बिहार में केवल 6 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यह आंकड़ा ही अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कैसे पूरे देश में बिहार की स्थिति काफी दयनीय है। आंकड़े यहां तक बताते हैं कि देश के जिन 29 राज्यों को लेकर के सूची जारी की गई है उस सूची में बिहार का स्थान 25वां है और बिहार से नीचे जो राज्य हैं वो राज्य ऐसे हैं जो बिहार के एक जिले बराबर के राज्य हैं। जैसे नागालैंड जैसे राज्य बिहार से नीचे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक ओर नागालैंड, दूसरी ओर बिहार, तो उसमें कोई तुलना ही नहीं हो सकती। और न केवल आप आंकड़ों में देखेंगे तो बिहार से जो भी बिहार के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, झारखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये राज्य भी बिहार से विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में कई गुना ऊपर हैं। लेकिन बिहार कहीं भी इनके सामने नहीं टिकता। और आपको यह भी बता दें कि बिहार के जिन 5 जिलों में विदेशी निवेश हुआ है, अगर आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में केवल 6 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है और उसमें भी सबसे ज्यादा विदेशी निवेश अगर किसी जिले में हुआ है तो वह है नालंदा, जहां 4.05 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। और यह भी किस सेक्टर में, तो अंडा उत्पादन के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त गया में 1.35 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश हुए हैं, जबकि पटना में 0.45 करोड़, बेगूसराय में 0.17 करोड़ और नवादा में 0.08 करोड़। यानी कि बड़े स्तर पर विदेशी निवेश के सहारे देश भर में जहां एक ओर उद्योग धंधे फल फूल रहे हैं, हर राज्य में बड़े स्तर पर जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल हुए हैं, वे राज्य अपने यहाँ अलग अलग सेक्टर, चाहे वह आईटी का सेक्टर हो, चाहे बायो सेक्टर हो, चाहे जो विनिर्माण क्षेत्र के हैं, चाहे आप ऑटोमोबाइल एजेंसी की बात करें, चाहे हम बात करें फार्मा सेक्टर की, इन तमाम सेक्टरों में बड़े स्तर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करके हर वर्ष लाखों लोगों को रोजगार दूसरे राज्य दे रहे हैं। और बिहार से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए उन राज्यों में जा रहे हैं। तो दूसरी ओर बिहार की स्थिति है कि यहाँ केवल एक साल में मात्र 6 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आता है। और अगर हम आपको और भी विस्तार पूर्वक अगर आंकड़ों में के बताएं तो बिहार में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने का बुरा हाल है
उसको लेकर के जो ये आंकड़ा जारी किया गया है, यह आंकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि भारत सरकार के ही उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के हालिया आंकड़ों से सामने आया है। इसमें बताया गया है कि बिहार विदेशी निवेश को आकर्षित करने में देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। जैसा मैंने आपको बताया कि झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल जैसे जो बिहार के सीमाई राज्य हैं, उनमें कहीं ज़्यादा निवेश हुआ है, जबकि बिहार में देश के 29 राज्यों में बिहार 25वें नंबर पर आता है एफडीआई के मामले में। और बिहार से नीचे जो राज्य हैं, उन राज्यों का अगर आप नाम देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसी जगहें हैं जो कहीं से भी बिहार के मुकाबले संख्या में, क्षेत्रफल में, प्राकृतिक संसाधन में या अन्य चीज़ों के मामले में कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन बिहार केवल इन 4 राज्यों से ही ऊपर है। अगर हम ये पूरा का पूरा आंकड़ा देखें तो भारत सरकार की ओर से जो ये आंकड़ा जारी किया गया है, यह सितंबर 2025 तक का आंकड़ा है और उस आंकड़े के अनुसार देश भर में 3,84,359 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, लेकिन इसमें बिहार की हिस्सेदारी केवल 6 करोड़ 9 लाख रुपए है। यानी कि बिहार के लिए आप कह सकते हैं कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने में फिसड्डी साबित हुआ है। तो ऐसे में रोजगार कैसे सृजित होंगे, उद्योग कैसे लगेंगे और मौजूदा उद्योगों का कायाकल्प कैसे होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर हम बिहार के ही पड़ोसी राज्यों पर नजर डालें तो बिहार से ही अलग हुआ राज्य झारखंड है और झारखंड में सितंबर 2025 तक में 85 करोड़ 90 लाख रुपए का एफडीआई आया। यानी कि बिहार के 6 करोड़ के मुकाबले झारखंड में 85 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होता है। तो यह भी आंकड़ा अपने आप में बिहार के लिए एक तरीके से कह सकते हैं तो आत्ममंथन करने वाला है कि बिहार गौर करे कि आखिर कारण क्या है कि बिहार में चाहे उद्योगपति हों, चाहे निवेशक हों या फिर विदेशी निवेशक हों, कोई भी निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। और यह आंकड़ा इस किस्म से भी चौंकाता है कि बिहार का पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां इसी अवधि में 7,078 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश होता है। तो बिहार के ही पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में 2,463 करोड़ का एफडीआई मिलता है, लेकिन बिहार इस मुकाबले कहीं नहीं टिकता है। तो बिहार को लेकर के जैसा मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो स्थिति चिंताजनक है एफडीआई के मामले में, और केवल 6 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा का निवेश बिहार में हुआ है। तो ऐसे में बिहार में तमाम प्रकार की चीज़ों के रहने के बाद भी निवेश को आकर्षित करने में बिहार बार बार पिछड़ता जा रहा है। और एक और जहां नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं एक बार फिर से, उन्होंने दावा किया है, उन्होंने वादा भी किया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को बिहार में नौकरी रोजगार दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में निवेश ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि जब बिहार में निवेश के मामले में बिहार फिसड्डी होगा, नीचे से 25वें पायदान पर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में बिहार में रोजगार कैसे आएंगे, उद्योग कैसे लगेंगे और बिहार के साथ जो पलायन का दंश जुड़ा हुआ है वह पलायन कैसे दूर होगा, यह अपने आप में कई सवाल हैं। इन सवालों के जवाब तो सत्तासीनों को ही देना है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि बिहार के साथ जुड़ा हुआ जो ये बदहाली वाला हाल है यह कब तक दूर होगा। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।